नमस्ते दोस्तों। इतिहास में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, संस्कृति और सभ्यता का धनी भारत, ईश्वरीय विद्या का मुख्य केंद्र रहा भारत अब तक 15 टुकड़ों में खंड खंड हो चुका है, बट चुका है। और वर्तमान की परिस्थितियों का प्रत्यक्ष करते हुए और इतिहास का अवलोकन करते हुए अनुमान प्रमाण है कि अगर वक्त रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले 15 से 20 वर्षों में भारत दोबारा खंड खंड होने वाला, भारत के दोबारा टुकड़े होने वाले हैं। और अब तक जो 15 टुकड़े हुए वो इस प्रकार है: अफगानिस्तान, भूटान, फिलीपींस, ईरान, कंबोडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, तिब्बत, म्यांमार और वियतनाम, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। ये 15 देश हैं जो भारत से अब तक खंड खंड हो चुके हैं, भारत से अलग हो चुके हैं। इन 15 देशों में से केवल नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो हमारी मान्यताओं के अनुसार चला हुआ है, जहां पर पूरे विश्व भर में हिंदू, जो पहला ऐसा राष्ट्र जो हिंदू बहुल है। नेपाल में विश्व भर में सबसे अधिक हिंदू हैं। उसके बाद आता मॉरिशस। मॉरिशस से जो 14 देश बच गए जो भारत से खंड खंड हुए, इनमें तो उनका नाम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग बड़े ही मेहनती हैं, बड़े ही परिश्रमी हैं। तो यहाँ के लोगों ने वहां पर जाकर गन्ने का काम किया। मॉरिशस मूल रूप से कृषि प्रधान देश है, वहां पर उन्होंने गन्ने का काम किया और वहीं पर रहकर उन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया। और अपने देश की आबो हवा से दूर रहते हुए उन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखा, वैदिक धर्म का पालन किया, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो इतिहास की दृष्टि से अगर हिंदुओं की संख्या देखी जाए तो मॉरिशस भारत के बाद तीसरा हिंदू बहुल राष्ट्र है। दूसरे नंबर पर आता भारत। भारत दूसरे नंबर पर हिंदू जनसंख्या वाला दूसरा बड़ा राष्ट्र, हिंदू बहुल राष्ट्र है। लेकिन हिंदू राष्ट्र इनमें से कोई नहीं है। ना नेपाल हिंदू राष्ट्र है, ना मॉरिशस हिंदू राष्ट्र है, ना भारत हिंदू राष्ट्र है। लेकिन इन देशों में हिंदू बहुल संख्या में हिंदुओं की संख्या बहुल है। अब बात आती है कि जो 14 देश रह गए, जो 14 देश भारत से खंड खंड हुए थे, उनमें भी तो हिंदू थे। वो गए तो गए कहां? दोस्तों, जब मत मतांतर की बाढ़ आई, जब मत मतांतर का प्रचार प्रसार होने लगा, तो कब धर्म प्रचार दल प्रचार में परिवर्तित हो गया हमें पता ही नहीं चला। अब ज्यादा से ज्यादा संख्या को हिंदू, ज्यादा से ज्यादा संख्या को मुस्लिम दल से जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा संख्या को ईसाई दल से जोड़ना ही धर्म प्रचार रह गया है। और इसी कारण मुस्लिमों और ईसाइयों ने हमारे हिंदू भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दलों से जोड़ना शुरू किया और तभी से धर्म परिवर्तन शुरू हुआ। अविद्या के कारण जैसे जैसे हमारे हिंदू भाई बहन इनके दलों के साथ जुड़ते रहे, ईसाई और मुस्लिम या फिर अन्य मत मजहब जो भी थे उनके साथ जुड़ते गए, ठीक उसी प्रकार भारत भी खंड खंड होता चला गया। इस अविद्या का लाभ उठाकर मतावलंबियों ने इतिहास में भ्रांति पैदा की कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अक्सर आप सुनते हैं, कोई भी आपको कह देगा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, आर्य जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। लेकिन अगर आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं है, अगर आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो यहाँ पर आर्य से पूर्व कौन विद्यमान था, कौन यहाँ पर रह रहा था, किसकी संस्कृति और सभ्यता यहाँ पर चलायमान थी। और अगर आर्य मध्य एशिया से आए थे तो मध्य एशिया में जो देश आज वर्तमान में है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो भी है 5-6 देश है, उनमें आर्यों की संस्कृति सभ्यता विद्यमान क्यों नहीं है, या वहां पर इनके प्रमाण क्यों उपलब्ध नहीं है। अगर आर्य मध्य एशिया से भारत आए तो भारत में आकर उन्होंने किसके साथ युद्ध किया, है ना। तो इस प्रकार की उन्होंने भ्रांति जो है फैलाई, जबकि वास्तविकता देखें तो आर्य यहीं के मूल निवासी थे। और मुसलमानों ने ही हम आर्यों को हिंदू का नाम दिया, मुसलमानों ने ही हम आर्यों को हिंदू का नाम दिया, ताकि हम हिंदू और आर्य के बीच जो है भेद करते रहे और आपस में लड़ते और झगड़ते रहे। दोस्तों, ध्यान देने योग्य ये बात है कि इन मतावलंबियों के, यानी कि मुसलमानों के 53 देश और जो है ईसाइयों का 100 देशों पर प्रभुत्व केवल धर्म परिवर्तन के बल पर नहीं है, बल्कि परिवार नियोजन न करना ही इसका एक मूल कारण है। हमारे हिंदू भाई 1952 से अब तक परिवार नियोजन करता है, हम दो हमारे दो, और ये हम 5 हमारे 25। शरीयत के अनुसार कोई कानून ही नहीं है, कितने बच्चा पैदा कर लो,
मत मजहब के अनुसार भी कोई इस प्रकार का कानून नहीं है कि आप कितने ही बच्चे पैदा कर लो, इनको केवल संख्या बल बढ़ाना है, इनको अपने दल की संख्या को बढ़ाना है। और इसी कारण आज ये कानून के अनुसार तो अल्पसंख्यक है, लेकिन अगर आप आंखों से देखेंगे, आप प्रत्यक्ष करेंगे तो इनकी संख्या कहीं ना कहीं हमारे बराबर है और इसका ये लाभ उठा रहे हैं। इसी कारण सत्ता में आज इनका हस्तक्षेप हो रहा है। राष्ट्र जो है, राजनीतिक सत्ता की जो शक्तियां, राजनीतिक सत्ता है वो इनके हाथों में है। और यही कारण है कि जब जब इन मतावलंबियों की, जब जब ईसाइयों की जो है, ईसाइयों की और मुसलमानों की शक्ति बढ़ी है, इनकी तादाद जैसे जैसे बढ़ी है, तब तब हिंदू प्रताड़ित हुआ है। संसार के कोने कोने में हिंदू प्रताड़ित होता है, संसार के कोने कोने में हिंदू अपमानित होता है। और आज स्थिति ऐसी है कि उसे इसी अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों, आप इतिहास उठाकर देख लो, हिंदू बर्मा से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, जिस भी देश से प्रताड़ित हुआ है, जिस भी देश ने उसका तिरस्कार किया है, जिस भी देश ने उसके साथ सांप्रदायिक हिंसा की है या उसके साथ किसी प्रकार का यौन शोषण कुछ भी किया है, तब तब वो हिंदू भारत देश की ओर भागा है, क्योंकि हिंदू भारत को ही अपना मूल देश मानते हैं। इसलिए आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो इसी की तर्ज पर नेपाल और मॉरिशस भी हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है और अगली वीडियो में हिंदू राष्ट्र के विषय में बात करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।